ने हिस्सा लिया है, जितने उनके अभिभावक यहाँ या जिनके टीचर्स अलग अलग स्कूलों से यहाँ पहुँचे हैं, उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया है इसमें हिस्सा लेने का। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे मैंने अभी मोहली सा कहा, ये कोई औपचारिकता के तौर पे दिन नहीं सिर्फ मनाए जाने चाहिए, हमें अपनी भावनाओं को इसके लिए बदलने की ज़रूरत है। आज के दिन बहुत समय पहले यही होता था कि बच्चों को शायद हम, यही एक पुरानी कहानी थी कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वो नहीं। आज के दिन हमें बच्चों को प्रेम के साथ, माँ बाप को पूरे जोर के साथ ये चाहिए कि बच्चों को, जैसे औरों को बहुत जगह देखा है, ये नहीं कि बच्चों को तो सिर्फ दुत्कारने की बात है, बच्चों को अभी भी बहुत जगह लोग देखता हूँ, जब इकट्ठ होता है आगे बैठते हैं, कोई एक आदमी इंचार्ज बना होता है बच्चों के साथ, जो सलूक करता है वो ये नहीं होता कि वो हमारे बराबर के एक अच्छे नागरिक हैं, बल्कि हमारे से अहम नागरिक हैं। ये हमें समझना है। हम तो अपना अपना समय लगा गए हैं, आगे भविष्य उन बच्चों का है। उनको, उनके मन में एक आत्म विश्वास, आत्म इज्जत और औरों के प्रति इज्जत उनके मन में पैदा करने की जरूरत है, जो इन प्रोग्राम्स के जरिए आप कर सकते हैं। और प्रोग्राम बच्चों के लिए और साथ साथ खेलों के प्रोग्राम भी मैं ये चाहूँगा कि ये समिति आपके आगे को, जैसे पहले हुए थे वो, कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो कराएं, वो कॉम्पिटिशन अगली बार कॉलोनीज के लिए अलग सीमित रख के करवाएं, ताकि कॉलोनीज के ज़्यादा लोग खेलों में हिस्सा ले सकें। ग्राउंड्स का तो अच्छा हुआ है प्रशासन की तरफ से कि स्कूलों के ग्राउंड जो है वो उस इलाके के बच्चों के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता करके उनको उपलब्ध होंगे कि वहाँ वो बच्चे शाम के समय जाके खेल सकते हैं, अगर उनके अपने इलाके में कोई बड़ा ग्राउंड नहीं, ताकि जो पार्क है, बच्चे पार्कों में आके खेलते हैं, वो औरों के लिए, खास तौर पे बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए, बैठने के लिए वो पार्क उनको उपलब्ध होते रहें और बच्चों को खेलने के लिए जगह और हो। जब हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, सुबह मैं एक और जगह गया था, सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से प्रोग्राम था, वो भी मुझे जो एक धारणा के साथ जो वो किया, उसका भी मैं जिक्र मामूली करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका भी सीधा ताल्लुक हमारे बाल दिवस के साथ है। आज के दिन हमारे समाज में, जबकि हम औरतों का स्थान, महिलाओं का स्थान समाज में ऊंचा समझते हैं और कितने कितने देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन असलियत दूसरी तरफ एक और बहुत ऐसी है कि आज के दिन महिलाओं के खिलाफ और छोटे छोटे बच्चों के, लड़कियों के खिलाफ भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, बलात्कार के केस सामने आते हैं। इसके लिए भी हमें एक बहुत सशक्त एक मूवमेंट बनानी होगी, और वो कहीं ऊपर से नहीं बन सकती। उसमें भी सभी को हिस्सा लेना होगा, सभी को ये प्रण करना होगा कि हम कोई अत्याचार, कोई दुर्व्यवहार लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ सहन नहीं करेंगे, और जहाँ भी कुछ ऐसा देखते हैं उसका मुकाबला करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और अगर ज़रूरत हो पुलिस को, जो विमेन हेल्पलाइंस होती हैं उनको भी उसके लिए सूचना दें, ताकि जो गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ये भी हमें इस मौके पे आवश्यक है, ये हम इस बात का ध्यान दें। और इस आज के दिन मैंने पूछा था कंपटीशन के, ठीक है आज के दिन तो पंडित नेहरू से संदर्भ में वो हमें ऐसे कंपटीशन की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों से एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, बिना प्रदूषित रखना, वो भी हमारा काम है। और इसलिए आप कहीं भी रहते हैं, बच्चे कितने बढ़िया बात कर रहे थे, एक एक सेकंड में बात करते। मैंने देखा कॉलोनी से लड़की कितनी बढ़िया, किस हिसाब से बोल के गई। मेरे दो शब्द ही उसने कहा कि she lives here in this colony and would want to see more programs being organized here। तो इस हिसाब से हम जब उनके लिए ये करते हैं, उनको भी उनकी ये जिम्मेदारी आप साथ रखें, अपने माता पिता को टोक दें अगर कोई है कि कहीं भी कूड़ा करकट नहीं गिराया जाए। मुझे इस बात का एहसास है, जब यहाँ मैं खड़ा हूँ बिल्कुल पास वो जगह है जहाँ पूरे चंडीगढ़ का वो जितना सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ आता है। हमारे लिए ये चिंता का विषय है, कोई इसके लिए समाधान ठीक नहीं मिला, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दिनों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने और कई भाभा एटॉमिक एनर्जी वालों से बात करके और कुछ अलग अलग छोटे छोटे लगाने का ऐसा हम इंतज़ाम कर रहे हैं,
ताकि इसका ठीक ढंग से प्रोसेसिंग हो पाए और ये यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बदबू का कारण न बने। ऐसा पार्क जो यहाँ इस वक्त इसके ऊपर बन गया है, ऐसा ही बाकी सारे डड्डू माजरा में हो, और आगे के लिए इसका कोई इंतजाम, वेस्ट डिस्पोजल का कोई और हमें ढूंढने की ज़रूरत होगी। ये पर्यावरण का जिक्र मैं करना चाहता था बच्चों को, खास तौर पे कि गंदगी अपने इर्द गिर्द कहीं मत फैलाएं। और इसके बाद तीसरा, पानी को भी किफ़ायत के साथ बरतें। पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, पानी की किल्लत समय के साथ साथ बहुत बढ़ रही है। ये भी बच्चों को जिम्मेदारी लेनी होगी, माँ बाप को भी सिखाने के लिए कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें। जितना पानी बिल्कुल अनिवार्य है किसी काम के लिए, सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें, उसके अलावा नहीं।